दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं आपको बताए गवर्निंग जो काउंसलिंग की अहम बैठक चल रही है। बैठक राष्ट्रपति भवन में हो रही है, आपको बताएं आयोजित हो जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, सभी आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको बताएं देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक का मुख्य जो विषय है वो है 2047 तक विकसित भारत बनाना, यानी 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। उनकी अर्थव्यवस्था सही करनी है, भारत की एआई स्ट्रक्चर मजबूत करना है, साथ ही सभी जो युवा हैं उनको नौकरियां देनी है। मोटा मोटी कहा जाए तो देखिए यहाँ पे 2047 तक ये पूरा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि भारत को विकसित भारत बनाया जाए। उसी के क्रम में आज ये मीटिंग हो रही है। यानी देखिए आने वाले समय में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है। इस पर गहन चर्चा भी देखिए इस बैठक में होगी। सरकार का फोकस रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे अहम क्षेत्रों पर है। साथ ही राज्यों के सुझावों को भी शामिल कर एक संयुक्त विकास मॉडल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इस बैठक को देश के विकास के रोड मैप के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की भावना के साथ काम कर रहा है। देखिए टीम इंडिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सभी एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं विकसित भारत बनाने के लिए। साथ ही देखिए यहाँ पे देखा जाएगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होता है। साथ ही आपको बताएं कि इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा। कंचन, देखिए आज जो बैठक हो रही है ये माना जा रहा है कि ये बैठक जो है इस फोकस में है कि विकसित भारत जो है बनाना है भारत को। आज की नीति आयोग बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? साथ ही देखिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद है। क्या कुछ अपडेट है कंचन आपके पास? देखिए 2047 विकसित भारत का लक्ष्य केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया है और 2047 में भारत को आज़ाद हुए 100 साल भी पूरे हो जाएंगे, यानी सेंचुरी कंप्लीट होने पर भारत पूरी तरीके से विकसित हो, ये बातें कही जा रही है। अब आते हैं नीति आयोग की बैठक में किन मुद्दों को लेकर के मंथन और चर्चा होगी। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है मजबूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए किस तरीके से कौशल विकास को तैयार किया जाए, यानी भविष्य में कौशल विकास तैयार रहे और मानव के पास जो है वो मजबूत पूंजी आ सके। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि उत्पादक, रोजगार, उद्यमिता और विवेकदृष्टित विकास हो सके, यानी उत्पादन भी हो सके, यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिल सके और साथ ही जो विकास है वो भी यहाँ पर विकसित हो सके। तीसरा बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य, पोषण और समग्र कल्याण, यानी लोगों का स्वास्थ्य हो सके बेहतर, उनको पोषण तत्व मिल सके, साथ ही सभी का एक साथ कल्याण किया जा सके। और चौथा मुद्दा जो है जिसको लेकर के नीति आयोग की बैठक में मंथन और चर्चा होगी वो है सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना, यानी भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के अंदर समानता हो, कोई भेदभाव उनके अंदर ना हो और सभी का मान सम्मान और आत्मसम्मान बरकरार किया जा सके। इन्हीं 4 अहम मुद्दों को लेकर के नीति आयोग की 11वीं काउंसिलिंग की जो बैठक है वो लगातार राष्ट्रपति भवन में चल रही है और जिसकी अध्यक्षता जो है वो खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। और ऐसे में सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में जो हैं वो शामिल हुए हैं और एक एक करके हर कोई बताएगा कि किस तरीके से विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य हासिल करने के लिए समावेशी मानव विकास की रणनीति तैयार करना है। और सिर्फ रणनीति तैयार नहीं करना है बल्कि उस समावेशी मानव विकास को लेकर जन जन तक पहुंचाना भी है कि किस तरीके से सबका साथ सबका विकास हो सके और किस तरीके से विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को हर कोई अपनी सहभागिता के साथ पूरा करता हुआ उसमें शामिल हो सके। जी कंचन, देखिए आप ही ने कहा कि जिस तरह से देखिए इस मीटिंग में सभी मौजूद है, केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं, साथ ही देखिए जो विपक्ष में है उनके मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। क्या राज्य और केंद्र के बीच सहमति बनती दिख रही है जिस तरह से विकसित भारत का जो मिशन अभी लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
जी बिल्कुल, देखिए भारत में ज़्यादातर राज्यों में तो बीजेपी शासित ही मुख्यमंत्री हैं या फिर एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। जी। कुछ ही ऐसे राज्य हैं, चाहे हम तमिलनाडु का जिक्र कर लें, कर्नाटक का जिक्र कर लें या फिर हिमाचल प्रदेश का जिक्र कर लें। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जो कि गैर बीजेपी शासित हैं। तो पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार इस बैठक में शामिल हुए हैं और जी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय थलपति इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सहमति इसलिए भी बनेगी क्योंकि इस बैठक के अंदर इस बात को भी लेकर चर्चा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए राज्यों के विकास विजन को राष्ट्रीय विजन से जोड़ने के लिए, यानी जो एक पर्टिकुलर राज्य का विजन है विकसित भारत का, उसको किस तरीके से नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय विजन पर उसको जोड़ने की रणनीति पर भी इस बैठक में जो है वो मंथन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब बात भारत की होती है, जब बात भारत के विकास की होती है, जब बात भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की होती है, तो चाहे उसमें एनडीए शासित मुख्यमंत्री हो या फिर गैर एनडीए शासित मुख्यमंत्री हो, हर कोई अपनी सहभागिता को वहां पे बनाएगा क्योंकि यहां पर भारत से पहले उनके राज्य में कितना विकास हो चुका है, कितना वो राज्य विकसित हो चुका है, रोजगार को लेकर, आत्मसम्मान को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, पोषण को लेकर के, तो वो उस सूबे के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी बन जाती है और उस जिम्मेदारी को पूरा करना उसकी एक चुनौती भी बन जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक के अंदर आपस में सहमति बनती हुई जरूर दिखाई देगी। हालांकि ये बैठक शाम 4 बजे तक चलनी है, अभी सिर्फ और सिर्फ 12:16 का वक्त हो रहा है। सहमति जरूर बनेगी, वो भी उस वक्त सहमति ना बने जब खुद इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसका एक विजन बिल्कुल क्लियर है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। जी जी कंचन, देखिए जिस तरह से विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, क्या उस लक्ष्य की ओर किस तरह से जाया जाएगा, क्या कुछ नीतियां अपनाई जाएंगी, इस पर आपकी कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की सहमति बनाने की बातें कही जा रही है उसमें यही है कि हर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर शुभकामनाएं दी हैं। सहकारी संघवाद की भावना के साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की भी बातें वहां पर कही गई है। और अगर बात कर ली जाए तो सीईओ जो है नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम के अनुसार 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 ने बैठक में भाग भी लिया था पिछली बार, और उन्होंने गवर्निंग काउंसिल की सबसे अधिक भागीदारी वाली बैठकों में से इसको एक बताया था। यानी हर कोई साथ आने की बात कर रहा है, हर कोई अपने सहयोग करने की बात कर रहा है और हर कोई ये भी कह रहा है कि जो ये विकसित भारत का वो लक्ष्य है, यानी कि मजबूत मानव पूंजी को बरकरार रखना, उत्पादक रोजगार उद्यमिता को विकेंद्रीकृत करना, साथ ही स्वास्थ्य, पोषण और समग्र कल्याण, इन सभी के लिए समानता और आत्मसम्मान की जो बात कही जा रही है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी सहमति को दर्शा भी रहे हैं और इसी विजन के साथ आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हर कोई केंद्र सरकार से पहले जब बजट आता है तो उसमें अपने राज्य के लिए बजट की मांग करता है, उस बजट की मांग के साथ अपने राज्य के विकास की बात करता है। जब एक एक राज्य अपना विकास करेगा तभी समग्र राष्ट्र का विकास होता हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि सहमति और ये बैठक सकारात्मक रुख फिलहाल अब तक लेती हुई दिखाई दे रही है। जी मीटिंग में क्या कुछ होता है, साथ ही देखिए सभी मौजूद हैं, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में क्या कुछ होगा, किस तरह से विकसित भारत होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन कंचन, आप हमारे साथ बनिए रहिएगा, हम आपको जोड़े रखेंगे।